दोस्तों सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसका ज्यादातर इलाका बंजर और रेत से भरा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में शुरू से ही पानी की किल्लत रही है और यहाँ पर साल में सिर्फ 4 इंच की ही बारिश होती है। सऊदी अरब का 95% एरिया रेत से ढका पड़ा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरेबिया में तेल की कोई कमी नहीं है। पानी के लिए सऊदी अरेबिया हमेशा चर्चा में रहता है। लेकिन दोस्तों फिर भी सऊदी अरेबिया अनाज की खेती करने में काफी आगे है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया से अनाज का एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज में भी किया जाता है। ऐसे में सोचने की बात तो यह है कि अगर सऊदी अरेबिया में पानी की कमी है या रेत का रेगिस्तान है तो वहाँ पर खेती करना कैसे संभव हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सऊदी अरेबिया में खेती कैसे पॉसिबल हो पाई और कैसे बंजर रेगिस्तान को हरे भरे जंगल में तब्दील किया गया। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों सऊदी अरेबिया का केवल 5% एरिया ऐसा है जहां पर लोगों की आबादी मौजूद है। बाकी का 95% एरिया बंजर और रेगिस्तान पड़ा हुआ है जहां पर एक भी नदी नहीं है और इसी कारण यहाँ पर पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब यहाँ पर तेल का उत्पादन शुरू हुआ तब इस देश की इकोनॉमी में काफी ज्यादा सुधार हुए और इकोनॉमी लगातार बढ़ने लग गई। लेकिन तेल से आई हुई इनकम का 80% हिस्सा पानी में और खाने में ही खर्च होने लग गया और इसी कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर खेती करने का सोचा। लेकिन सऊदी अरेबिया का केवल 1.5% हिस्सा ही खेती के काबिल था, जिसके कारण वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की काफी ज्यादा किल्लत थी। लेकिन आज के समय में अगर आप सऊदी अरब को मैप में देखेंगे तो वहाँ पर हरे भरे खेत देखने को मिलेंगे। आज सऊदी का किसान वहाँ पर हर तरह के फसल उगाने में सक्षम है। वहाँ पर फल फूल अनाज हर तरह की खेती करी जा रही है और ये खेत 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैले हुए हैं, जिसको अगर किसी देश से मापा जाए तो ये नीदरलैंड जैसे देशों से काफी बड़े हैं। लेकिन अभी सोचने की बात तो ये है कि आखिर सऊदी अरब में खेती कैसे मुमकिन हो पाया। दोस्तों अगर बात करें सऊदी अरेबिया में खेती की तो सऊदी अरब में सेंटर पाइवट इरिगेशन के द्वारा खेती करी जाती है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे खेतों में बहुत कम पानी से सिंचाई करी जा सकती है। इस मेथड में स्पेशली डिजाइंड स्प्रिंकलर्स के जरिए फार्म्स को सिर्फ इतना पानी दिया जाता है जितना कि उसे जरूरत हो। बीच में लगा बहुत बड़ा पाइप व्हील्स की मदद से अपने फिक्स पाथ पर चलता जाता है, जिसके कारण इन फार्म्स की शेप सर्कुलर यानी कि गोल आकार में होती है। वादी अल दवासीर में बना ये फार्मलैंड काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है जो हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी सोचने की बात तो यह है कि चाहे खेती में सिंचाई के लिए भले ही कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इतना पानी कहां से आता है। सऊदी अरेबिया हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कई हजार साल पहले यहाँ पर नदियाँ हरे भरे जंगल मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण ये हरे भरे जंगल रेगिस्तान में तब्दील होने शुरू हो गए। लेकिन आज भी काफी सारा पानी जमीन के अंदर मौजूद है और इसी कारण वहाँ पर पानी को निकालने के लिए कई कारखानों का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जमीन से पानी निकालना आसान हो गया, जिसके द्वारा खेती करना आसान हो गया। और इसी मेथड के द्वारा जहाँ जहाँ भी जमीन के नीचे पानी मौजूद है वहाँ क्रॉप फील्ड बना दिए गए और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया में खेती बड़े पैमाने पर करी जाने लग गई। लेकिन अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया का अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म हो रहा है। रिसर्चर्स की माने तो अगले 50 सालों में सऊदी अरेबिया का पानी खत्म हो जाएगा। इसी मसले के सलूशन के लिए सऊदी अरेबिया के वेस्ट कोस्ट पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है। इन पहाड़ों में सालाना बारिश तो होती है, लेकिन ये पानी बहकर रेड सी में चला जाता है। इसी कारण यहाँ पर अल बायदा प्रोजेक्ट के नाम पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत पहाड़ों को ब्राउन से ग्रीन में तब्दील किया जा सके। जब भी इस एरिया में बारिश होती है तो बारिश का पानी दरिया बनकर यहाँ से गुजर जाता है और इसी कारण अल बायदा प्रोजेक्ट टीम ने इस बारिश के पानी को पहाड़ों में ही ट्रैप करने का आइडिया प्रपोज किया। पहाड़ों के पानी को टेरेसिस और डैम्स बनाकर रोका गया और उन पहाड़ों पर ही वेजिटेशन शुरू कर दी गई। पानी पहले स्पीड से पहाड़ों से उतरकर बह जाता था, लेकिन अब टेरेसिस की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई और जो पानी पहले व्यर्थ हो जाया करता था वो अब वेजिटेशन सोख लेता था।
जिसके कारण पहाड़ों पर धीरे धीरे हरियाली फैलने लग गई। इसके अलावा सऊदी अरब ने यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे कई कंट्रीज में जमीनें खरीद रखी हैं ताकि वहां पर भी वो खेती कर सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सऊदी अरेबिया के सभी प्लान्स के बारे में पता चल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।